अब अमेरिका के लिए भारत की ये कार एक झटका नहीं बल्कि एक सदमा है, गहरा सदमा है, क्योंकि ट्रंप तो टैरिफ करते रह गए और भारत ने ईवीज में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। अब कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं क्योंकि ये देश के 56 इंच वाले सीने की बात को तस्दीक करते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिसमें जापान से भारत मामूली रूप से पीछे है। यानी जापान को पीछे करने के बाद अगला नंबर अमेरिका का ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी दुनिया कहती थी कि भारत टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे रह जाएगा और आज वही दुनिया कह रही है कि ईवीज जो आज भारत में बन रही हैं वही कल पूरी दुनिया की सड़कों पर दौड़ेंगी, जहां पर एक तरफ मेक इन इंडिया वाली इलेक्ट्रिक कार और दूसरी तरफ जीएसटी 2.0 से कारों की बिक्री में कीर्तिमान। यानी भारत के लिए ये वक्त स्वर्णिम वक्त है और इसको लाने का पूरा श्रेय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। आज से 22 साल बाद यानी कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, सरकार का लक्ष्य है भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। आईएमएफ के मुताबिक साल 2047 तक भारत की जीडीपी 26 से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ईवी सेक्टर का योगदान 25% से अधिक रहेगा। तो आईएमएफ की तरफ से इस बात का भी अनुमान लगाया गया कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां भारत में जनरेट होने की संभावना है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भारत एशिया का बड़ा हब बन सकता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जीएसटी जैसी पॉलिसीज और ऑटो इंडस्ट्री का विस्तार न केवल आर्थिक विकास बल्कि रोजगार, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का रास्ता मजबूत करता है। जीएसटी ने टैक्स की राह को आसान किया और ऑटो सेक्टर ने भारत की रफ्तार को हवा दी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज की रफ्तार हैं और न्यू इंडिया को यही त्रिशक्ति आज आगे बढ़ा रही है। वजह है कि जीएसटी गुड सेविंग टाइम बन चुका है, ऑटो सेक्टर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ईवी ने भारत को ग्रीन लीडर बना दिया है। वैसे भारत पीछे मुड़कर देखने वाले देशों में है नहीं, लेकिन फिर भी आज अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर आज भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉलिसीज औरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और आज दुनिया के कई देश भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। भारत आज कई देशों के लिए भाग्य विधाता भी है, तो टैरिफ के टेरर के बीच भी जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू किया, ये बताने के लिए काफी है कि भारत किसी भी चुनौती से डरता नहीं है, बल्कि ये वो देश है जो आपदा में अवसर को तलाशता है और इसी अवसर के जरिए वो दुनिया को बताता है कि उसमें कितनी क्षमता मौजूद है। और लगातार आ रहे पॉजिटिव चेंजेस इसी बात को साबित करने वाले भी हैं। एंड वी नो दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।